हेलो फ्रेंड्स, इस हफ्ते एक एमसीक्यू पूछा था इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के ऊपर। तो चलिए एमसीक्यू देखते हैं और उसका आंसर समझने की कोशिश करते हैं। अ सेल इज हाइपर पोलराइज्ड ईदर बाय इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, exit of potassium causes hyperpolarization, or by influx of chloride. Yes, influx of chloride means negative charges coming in, so cell will be hyperpolarized, or potassium going out. But there is one exception to this. There is one cell which is hyperpolarized due to the exit of sodium, and this cell is which of the following? And the options are rod in the retina, or hair cell in the cochlea, or intrafusal fiber in the muscle spindle, or glomus cell in the carotid body. Many of you tried to answer this question, and most of you actually ticked the answer B, I mean option B, hair cell in the cochlea, thinking that that cell also has got some exception. तो शायद आपको लगा कि वो exception है, तो वो शायद यही exception होगा। नहीं, आंसर ये नहीं है, आंसर है rod in the retina। तो चलिए समझते हैं कि ये आंसर क्यों है। रॉड की अगर आप स्ट्रक्चर देखें, दिस इज अ टिपिकल रॉड इन द रेटाइना, और उसमें समझने वाली बात यह है कि व्हेन देयर इज नो लाइट रीचिंग द रेटाइना एंड व्हेन देयर इज नो लाइट स्ट्राइकिंग द रॉड, आपको पता है रॉड एंड कोन, दीज आर द रिसेप्टर्स फॉर विजन, एंड जब लाइट इज नॉट रीचिंग द रेटाइना एंड नॉट फॉलिंग ऑन द रॉड, मतलब कि कंप्लीट डार्कनेस में रॉड के अंदर एक सोडियम का करंट या सोडियम की साइकिल चल रही है। आप देख सकते हो रॉड के 4 सेगमेंट्स है, आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट, न्यूक्लियस एंड साइनेप्टिक बॉडी। तो जब कंप्लीट डार्कनेस है, कोई फोटोन ऑफ लाइट जब रॉड पे स्ट्राइक नहीं कर रहा, तब सोडियम जो है आउटर सेगमेंट से एंटर कर जाता है, वहां पे एक सोडियम चैनल है, और फिर इनर सेगमेंट में है अपना सोडियम पोटेशियम पंप, जिससे कि ये सोडियम जो है वो बाहर फेंक दिया जाता है। तो सोडियम बाहर चले गया फ्रॉम द इनर सेगमेंट और वापस अंदर आया फ्रॉम द आउटर सेगमेंट, चैनल प्रेजेंट इन द आउटर सेगमेंट। ये साइकिल, ये करंट सोडियम का चल ही रहा होता है इन द कंप्लीट डार्कनेस, जब लाइट पहुंच नहीं रही रॉड तक। और इस साइकिल की वजह से यहां पे जो साइनेप्टिक बॉडी है, जो सेकेंड क्रेनियल नर्व फाइबर्स के साथ साइनेप्स करती है, तो वहां पे स्टेडी रिलीज ऑफ ग्लूटामेट चल रहा है। ग्लूटामेट इज द न्यूरोट्रांसमीटर। अब जब लाइट पहुंचती है रेटाइना तक एंड द लाइट फॉल्स ऑन द रॉड्स, तब यहां आउटर सेगमेंट में कुछ रिएक्शंस होती है, और उन रिएक्शंस की वजह से, यानी पहले रोडोप्सिन ब्लीच होना और फिर आगे कुछ और रिएक्शन, एंजाइम कैस्केड टाइप, उन रिएक्शंस की वजह से फाइनली ये जो आउटर सेगमेंट में सोडियम चैनल है वो ब्लॉक हो जाता है, वो बंद हो जाता है। तो अब सोचिए कि सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को बाहर तो फेंक रहा है, लेकिन सोडियम वापस अंदर नहीं आ पा रहा। इसकी वजह से सोडियम बाहर जाने की वजह से, यानी पॉजिटिव चार्जेस बाहर जाने की वजह से, रॉड इज हाइपर पोलराइज्ड, और हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द रॉड होने की वजह से यहां साइनेप्टिक बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर कम रिलीज होता है और इंपल्सेस कम होते हैं ऑप्टिक नर्व फाइबर में, एंड दैट इज परसीव्ड एज द सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो हमारा पहला कंसर्न ये था, ये जानना कि कौन सी वो सेल है जहां पे सोडियम एग्जिट की वजह से हाइपर पोलराइजेशन होता है। द आंसर इज रॉड इन द रेटाइना। और आपने ये बात नोट की होगी कि बाकी सारे जगह पे रिसेप्टर्स को जब आप स्टिमुलस अप्लाई करते हो तो रिसेप्टर इज डीपोलराइज्ड, सो रिसेप्टर पोटेंशियल इज जनरेटेड विच इज अ डीपोलराइजिंग पोटेंशियल। दिस इज द एक्सेप्शन। Rod receptor potential is not a depolarizing potential, it is a hyperpolarizing potential। यानी रॉड को जब उसका स्टिमुलस मिलता है, जो कि लाइट सेंस, लाइट स्टिमुलस, तो रॉड इज नॉट डीपोलराइज्ड बट इट इज हाइपरपोलराइज्ड, एंड
दैट इज परसीव्ड एज अ सेंस ऑफ लाइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था स्पेशल सेंसेस में एंड रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। फाइनली जस्ट आपको हेयर सेल के बारे में भी बता दूं, हेयर सेल इन द कॉक्लिया, उसका क्या एक एक्सेप्शन है। तो देखिए नॉर्मली आपको पता है कि सोडियम इनफ्लक्स या कैल्शियम इनफ्लक्स की वजह से कोई सेल डीपोलराइज होती है। हेयर सेल इन द कॉक्लिया इज द एक्सेप्शन, क्योंकि हेयर सेल के बाहर एक फ्लूइड है जिसका नाम है एंडोलिम्फ, और इस एंडोलिम्फ की खासियत यह है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हुए भी उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम होता है, विच इज एक्सेप्शनल। नॉर्मली ECF में पोटेशियम लो होता है, यहां पे हाई पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन, और इसलिए हेयर सेल इज डीपोलराइज्ड बिकॉज ऑफ पोटेशियम इनफ्लक्स, पोटेशियम इनफ्लक्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेयर सेल। तो ये एक अगेन एक्सेप्शन हुआ कंपेयर टू एल्सवेयर इन द बॉडी, जहां पे सोडियम या कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से डीपोलराइजेशन हुआ करता है। ये एक ही जगह ऐसी है जहां पे पोटेशियम इन्फ्लक्स कॉजेज डीपोलराइजेशन ऑफ दिस सेल। लेकिन इस MCQ का जो मैंने पूछा था उसका सबसे अहम पार्ट एज अ कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि जनरली सब जगह पे स्टिमुलस अप्लाई करने पर रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होता है रिसेप्टर में, जो कि डीपोलराइजिंग करंट होता है। एक्सेप्शन इज रॉड इन द रेटाइना, जहां पे रिसेप्टर पोटेंशियल जो है वो हाइपर पोलराइजिंग पोटेंशियल है, ना कि डीपोलराइजिंग पोटेंशियल। तो ये कॉन्सेप्ट इस MCQ के लिए अहम थी।